भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के पवित्र जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना में मैं आप सभी सेवक भाइयों का स्वागत करता हूँ इस आज की इस नई सुबह में। यह घटना केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि मानव जाति को दिया गया एक भव्य और दिव्य संदेश की कहानी है। ये बात है 25 अगस्त 1948 की। एक ऐसा दिन जिसने एक साधारण मानव जुमदेव जी को महान त्यागी बाबा जुमदेव जी बना दिया, युग पुरुष बना दिया, महामानव बना दिया। यह वह दिन था जब बाबा को भगवत प्राप्ति हुई थी। आज हम उसी दिन के एक ऐसे अंश पर बात करेंगे जो हमारे जीवन को देखने का जो तरीका है वो पूरा का पूरा बदल सकता है। इसी जो अंश है, आज हम जिस वाक्य के ऊपर बात करेंगे, एक एक शब्द पूरी मानव जाति को बदल सकता है, एक पूरी मानव जाति को नई दिशा दे सकता है। और मानव धर्म के जो बाबा का सपना था मानव धर्म के प्रति, अगर इन लाइनों को हम समझते, इन पंक्तियों को अगर हम समझते, जो भगवान ने बाबा जुमदेव जी को जो संदेश दिया है, एक नया मानव, एक नई मानव जाति, जो सपना बाबा ने हम सब के लिए देखा था, जो वचन भगवान को बाबा जुमदेव जी ने दिया था। तो आइए हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स में। 25 अगस्त 1948 को बाबा जुमदेव जी ने अपने शरीर को त्याग कर यानी ब्रह्मांड में लीन होकर निराकार स्वरूप में प्रवेश किया। इस अवस्था में उन्हें उस असीम दैवी शक्ति, उस अपार दैवी शक्ति ने, बाबा हनुमान जी ने, जिसे हम परमात्मा कहे, ईश्वर कहे, उस अपार दैवी शक्ति ने अपना अनुभव दिया। और ये वो क्षण था जब स्वयं भगवान ने बाबा से संवाद किया, बात किया, और वो भगवान का आवाज़ बाबा ने अपने कानों से सुना। पूरे ब्रह्मांड में बाबा ने एक ही आँख देखी और एक आँख में पूरा ब्रह्मांड। बाबा जुमदेव जी जो अब तक एक भक्त थे, एक सेवक बनकर बाबा के सामने खड़े थे, और इस दिव्य संवाद में भगवान ने जो कहा वह हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो इस मानव धर्म का सेवक बनना चाहता है, जो परमात्मा के इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, भगवान से संबंधित होना चाहता है। भगवान ने बाबा के साथ जो संवाद किया, यहाँ के जो शब्द है, उस संवाद के जो शब्द है बहुत ही सीधे साधे हैं, बहुत ही सीधे हैं, लेकिन उनका अर्थ बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा है। आइए हम एक एक शब्द को समझते हैं, जानते हैं। भगवान कहता है बाबा से, सेवक मैं भगवान हूँ, तू मानव है। भगवान ने बाबा जुमदेव जी को सेवक कहकर संबोधित किया, और ये शब्द केवल एक संबोधन नहीं था बल्कि एक पहचान थी। सेवक ही हमारी पहचान है। भगवान ने बाबा को सेवक कहा और बाबा ने हम सभी को सेवक कहा। इसलिए बाबा कहते थे कि आप जैसे सेवक हो, मैं भी भगवान का सेवक हूँ बोले। तो ये इस बात का प्रतीक था कि बाबा जुमदेव जी ने अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दिया था। यानी अगर हमें भी बाबा के समान भगवान का सेवक बनना है तो पूरा का पूरा भगवान को समर्पित होना पड़ेगा। आज इस नई सुबह में अपने आप को सवाल पूछना है कि क्या मैं भगवान को पूरा का पूरा समर्पित हो चुका हूँ? क्या मैंने जो पहले दिन वचन दिया था मरेया जे भगवत नाम पर, उसके प्रति मैं जागरूक हूँ? ये अपने आप से सवाल पूछना है, और कमेंट्स में आप इसके बारे में जरूर लिखिए, अपने विचारों को जरूर लिखिए। भगवान ने स्पष्ट किया कि वे सर्वशक्तिमान हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सबका भगवान हूँ और बाबा एक साधारण मानव। इसलिए बाबा जुमदेव जी अपने आप को बिल्कुल साधारण मानव समझते थे, कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, न बाबा कहा। और इसलिए जो कथन था यह अहंकार को दूर करने और विनम्रता को स्थापित करने के लिए था। उसके बाद भगवान बाबा से कहते हैं, मैं जानता हूँ मानव वे बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। भगवान के शब्द सुनने में थोड़े जरा कठोर लगते हैं, लेकिन इनमें गहरा सत्य छिपा हुआ है।
भगवान ने कहा कि मनुष्य के स्वभाव को जानते हैं। युगों युगों से भगवान मानव जाति को देखते आ रहा है कि मानव किस प्रकार से स्वार्थ, लालच, छल कपट से भरा होता है। यह बात किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए कही गई बात थी। ये जो संदेश है पूरे मानव जाति को दिया हुआ भगवान ने बाबा के माध्यम से संदेश था। भगवान ने बाबा जुमदेव जी को याद दिलाया कि भले ही उन्होंने भगवान यानी आपने मुझे प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया, वे भी इस मानव जाति का हिस्सा है जिनकी प्रकृति में एक कमियां मौजूद है। तो एक चेतावनी थी बाबा को, एक ऐसी चेतावनी थी जो हर सेवक को, हर भक्त को ये सिखाती है। हमें सीखना है इस चेतावनी से कि हमें भगवान के प्रति आत्म जागरूक का और आत्म नियंत्रण सेवक बनने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमें समझना है। इसलिए बाबा जुमदेव जी बार बार कहते थे कि हमने जो पहले दिन वचन दिया उसके प्रति जागरूक रहना है। सेवक जाग जा, तूफान आने वाला है और भगवान के सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता। जो जागेगा सो पाएगा बोले, जो सोएगा वो नींद खोएगा। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो संदेश श्री बाबा के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए है। आगे भगवान बाबा से सवाल करते हैं, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूं, मैं मानव पर कदापि यानी कभी भी विश्वास नहीं करता। यह वाक्य शायद सबसे अधिक सोचने वाला है। यह हम सबको सोचना है। बाबा ने इसी वाक्य के बारे में सोचा कि मैं मानव पर विश्वास नहीं करता, लेकिन बाबा ने वो विश्वास प्राप्त किया। लेकिन बाबा को समझ में आया, 1993 में बाबा ने मार्गदर्शन किया, सेवकों ने बाबा का विश्वासघात किया। बोले मैं जो सिखाता वो सेवक मुझे बताते नहीं, बोले इसने वो किया, उसने वो किया, मालूम नहीं। बोले मेरे सेवक भगवान को कहाँ देखते, नाली में देखते, बिल्डिंग में देखते, कचरे में देखते, कहाँ देखते। बोले मैंने सिर्फ भगवान के एक सवाल पर जाग गया हूँ बोले, और भगवान से मैंने जो संबंध प्राप्त किया वही त्याग, वही निष्काम भावना और अपने जीवन में ईमान को खड़ा किया। बोले तो बाबा जुमदेव जी बड़े दुखी थे अपने सेवकों के प्रति। आज हमें यह समझना है कि बाबा ने हमने जो पहले दिन वचन दिया कि हम उसके प्रति जागरूक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान बाबा जुमदेव जी पर विश्वास नहीं करते थे। ये कठोर शब्द जरूर है, सोचने वाले शब्द है, लेकिन ये शब्द पूरे मानव जाति के लिए थे, बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य है। भगवान ने यह कहा क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। आज वो भक्ति में लीन है। भगवान को लगा कि बाबा आज हमसे संबंधित हो गए हैं, कल वह अहंकार या किसी प्रलोभन के कारण अपने रास्ते से भटक सकते हैं। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपनी भक्ति या तपस्या इसके ऊपर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा सेवक हूँ, भगवान मेरी सुनता है। ये जो अहंकार है, मेरे कारण दुख दूर हुआ, मैं बड़ा मार्गदर्शक हूँ, मेरे इतने सेवक, मैंने इतना आत्म अनुभव आया, मैंने बोला और उसके दुख दूर हो गए। यह अहंकार न किसी मार्गदर्शक को होना चाहिए, ना किसी सेवक को होना चाहिए। बाबा कहते थे ऐसे सेवक को वो भी खाली हो गया, बोले है ना। जिसने अहंकार किया वो खाली, तुरंत करंट है, तुरंत खाली। हमें हमेशा भगवान की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सर्वे सर्वा है। हमारी भक्ति, हमारी जो भक्ति है, हमारी जो भक्ति है वो सिर्फ भगवान के निर्भर है, क्योंकि वो सर्वे सर्वा है। और हम जितना समर्पित भाव से एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, सेवक बनने के लिए एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, यही अगर हमारा लक्ष्य है तो हम सही मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। और इसके लिए हमें विनम्रता से ही उस परमात्मा के शरण में जाना पड़ेगा। इस घटना के माध्यम से भगवान ने हमें सिखाया कि विश्वास हमेशा उस परमात्मा के ऊपर ही होना चाहिए, न कि किसी मानव पर, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव जो है परिवर्तनशील है। इसलिए बाबा कहते थे कि संगति तो बड़ी बुरी बात है। बोले
संगति का असर तो हुआ बोले। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए बोले कि जिनके जीवन में अलग अलग अनुभव आए बोले। ऐसे ऐसे दुखी कष्टी लोग बाबा के पास आए, ऐसे भयभीत लोग बाबा के पास आए और बाबा ने उनको साथ में लिया और उनके जीवन में परिवर्तन किया। लेकिन हर बार बाबा ने अपने ऊपर नहीं, अपने तरफ नहीं तो भगवान के तरफ ही उंगली दिखाई कि भगवान है बोले। तो बाबा जुमदेव जी ने दिव्य संदेश को समझा, भगवान के इस दिव्य संदेश को समझा और अपने पूरे जीवन को समाज की सेवा, औरों के लिए, खुद के दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में तू आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, तू दूसरों को खिलाना सीख ले। बाबा ने अपना पूरा जीवन हमारे जैसे दुखी कष्टी लोगों को सहारा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पूरा जीवन का बलिदान दिया। पूरा जीवन एक लक्ष्य एक चित्त भगवान में लगा दिया और इसलिए हमारे असली सहारा बाबा जुमदेव जी है। हम न हंसकर सीखे हैं, हम न रो कर सीखे हैं, हम जो कुछ भी सीखे बाबा जुमदेव जी के होकर सीखे हैं। तो आज हमें समझना है कि किस प्रकार से भगवान का बाबा जुमदेव जी ने विश्वास हासिल किया। आज हमारी बारी है कि हमें भी बाबा जुमदेव जी के विश्वास को हासिल करना है, क्योंकि हमारा परिचय तो बाबा जुमदेव जी ही देंगे। आइए मेरे सेवक भाइयों, मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी का जीवन ही बहुत बड़ा संदेश है। ऐसे युग पुरुष युगों युगों में एकाध होते हैं, ऐसे हमारे सदगुरु, मेरे प्यारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिनके कारण आपका मेरा ये दूसरा जन्म हुआ है। पहला जन्म तो हमारे माता पिता ने दिया, लेकिन दूसरा जन्म हमारा बाबा जुमदेव जी ने दिया है। जिस दिन से हमने बाबा ने दिव्य तत्व शब्द नियम के चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन हमारा जन्म हुआ और सफल हुई काया है। हमारे जीवन को प्राप्त तब हुआ जिस दिन हमने बाबा को मरने का वचन दिया। सारी पूजाएं हमने, सारे पुराने विचार बंद किया और एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। आइए, हमने जो पहले दिन वचन दिया और ये वचन जिस प्रकार से बाबा ने भगवान को दिया, तो बाबा जुमदेव जी का जीवन ही बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज है। और बाबा जुमदेव जी को भगवान ने जो संदेश दिया है, ये सच्चा सेवक बनने का रास्ता है। आज हमें गहराई से चिंतन करना है कि सच्चा सेवक किसे कहे। तो सच्चा सेवक वही है, बाबा का सेवक वही है, बाबा का भाई वही है, भगवान से संबंधित वही है, जिसके जीवन में, जिस सेवक के जीवन में विनम्रता है, आत्म जागरूकता है और भगवान पर पूरा का पूरा विश्वास है। हे भगवान, मैं तेरा और तू मेरा, इतना गहरा विश्वास, वही बाबा का सेवक है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, 25 अगस्त 1948 को ये जो संदेश है, ये जो संवाद बाबा और भगवान के बीच में हुआ, ये पूरे मानव जाति के लिए हुआ है। आइए, ये मानव धर्म का मुख्य संदेश है। हम इसे समझते हैं, हम इसे जानते हैं। जैसे बाबा ने भगवान से कहा कि भगवान, हम एक समय भोजन करेंगे लेकिन ईमान को नहीं छोड़ेंगे। ईमान ही हमारा भगवान है। बाबा ने अपना जीवन का हर कदम ऐसे ही बना लिया कि मेरा ईमान ही भगवान है और भगवान ही ईमान है, बस बोले इतना ही है और कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान ने बाबा सही सारे मानव जाति को बेईमान कहा और बाबा ने उसका परिचय भगवान को दिया कि बाबा कौन है, बेईमान कौन है और ईमानदार कौन है। आज हमारी बारी है। जो हुआ सो बीत गया आज तक। जैसे मुझे भी कोई बताए और मेरे से कोई पूछे, तो आज मुझे भी जागरूक होने का समय है। मैं भी अपने उन तमाम गलतियों से बाबा से और बाबा हनुमान जी से मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाबा, हमें क्षमा कर दो। हमें तो ये संदेश और हम संसार में मोह माया में फंसे हुए, बाबा हम तुम्हारे सेवक हैं, हम तुम्हारे बच्चे, हमें क्षमा कर दो। लेकिन आज के दिन मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये वीडियो आप भी सुन रहे हैं, तो आप भी एक मेरे साथ में इस संकल्प हम करते हैं बाबा को कि जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। बाबा, हमारे हाथ से गलतियाँ हुई, आप क्षमा करें। लेकिन आज हम संकल्प करते हैं, जिस प्रकार से आपने भगवान के सामने ईमान खड़ा किया, हम आज से उसी ईमान को, उसी सत्य मर्यादा प्रेम को, उसी तत्व शब्द नियम के रहने को
हम हमारे जीवन के हर पल में श्वासों के साथ श्वास श्वास में सामने रखेंगे। बस यही हमारे जीवन का आज के सुबह अवसर पर, ये सुबह का जो नया दिन आज हमारे जीवन में आया है, हम सब संकल्प करते हैं। मेरे प्यारे से भाइयों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका कीमती समय दिया इस वीडियो को सुनने के लिए। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसको सब्सक्राइब भी करो कि और नए विचार बाबा के और नए संदेश। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, बोलने वाले तो बाबा ही हैं। वो बाबा जुमदेव जी के संदेश आप तक पहुँचे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करो ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आइए, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जमदेव जी की जय। परमात्मा एक। सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।